हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में आगे पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या चीज़ होता है आप ये समझिएगा कि हम लोग अभी पहले के वीडियो में एडजेसेंट एंगल पढ़ चुके हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर दो एंगल हैं यानी टू एंगल्स हैं, अगर उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, दूसरी चीज़ कॉमन आर्म्स हो, तीसरी चीज़ क्या थी कि यानी सेकेंड था कि कॉमन आर्म्स हो, थर्ड है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के एक इस साइड हो दूसरी इस साइड हो। तो अब यहाँ एडजेसेंट एंगल क्या बोला है, क्या नाम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी दो एडजेसेंट एंगल थे उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स थी, अगर वो क्या हो जाए, नॉन कॉमन आर्म्स और अपोजिट रे हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ हम देखते हैं बच्चों फिगर में, ये एक ओ बी रे है, एक ये ओ ए रे है और ये ओ सी रे है। अब ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्स एक वाई। अब यहाँ हम देखते हैं ये एक्स एंड वाई दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि इसका जो कॉमन वर्टेक्स है ये ओ है दोनों एंगलों की, ओ सी कॉमन रे है और ओ बी ओ ए इसके अपोजिट साइड्स में है। तो ये टू एडजेसेंट एंगल हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं कि इनकी नॉन कॉमन आर्म्स जो थी ओ बी और ओ ए, ये देखिए जस्ट अपोजिट साइड्स में है। वही चीज़ है कि आर्म्स आर टू अपोजिट रे, कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हों उस एडजेसेंट एंगल की वो टू अपोजिट रे हैं, ये ओ बी और ओ ए। तो ये क्या फॉर्म करते हैं एडजेसेंट एंगल, आपका लीनियर पेयर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी यानी एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो होएगा ये एडजेसेंट एंगल होंगे, और साथ में एडजेसेंट एंगल तो होंगे ही, ये क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। तो ये क्या हो जाएंगे, आर फॉर्म लीनियर पेयर। तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म्स जो थी वो अगर अपोजिट रे हैं तो ये हमेशा लीनियर पेयर को फॉर्म करेंगे, यानी वो जो एडजेसेंट एंगल होएगा वो लीनियर पेयर को फॉर्म करेगा। और लीनियर पेयर की बच्चों एक कंडीशन होती है कि कोई भी अगर टू एंगल्स हैं, अगर एडजेसेंट एंगल है मतलब और लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। बच्चों ध्यान रखना, आप याद कर लेना कि ये जैसे जो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था इसमें एंगल जो था एक ये एंगल एक्स था और प्लस एंगल वाई यानी बी ओ सी एक्स था और ए ओ सी ये वाई था। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होएगा वो 180 डिग्री होगा बच्चों। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि कोई भी टू एंगल्स अगर वो लीनियर पेयर हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इससे संबंधित हमने एक ये एग्जाम्पल लिया बच्चों लीनियर पेयर से संबंधित। अब एग्जाम्पल में कह रहा है कि ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रे। यहाँ हम देख रहे हैं ओ ए और ओ बी क्या है, ये अपोजिट रे हैं। इफ एक्स जो है यानी ये जो एक्स एंगल है ये 75 डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ सोल्यूशन में कि सिंस ए ओ सी एंड बी ओ सी फॉर्म ए लीनियर पेयर, कि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ सी और बी ओ सी। अभी हमने आपको बताया तो बच्चों कि कहीं भी अगर कोई भी दो एंगल हैं अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों एंगलों का सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देंगे, ए ओ सी कितना है वाई डिग्री प्लस बी ओ सी है एक्स, तो ये इक्वल किसके है 180 डिग्री के। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू 75 है, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह 75 डिग्री रख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये 180 यही बना रहा, ये 75 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 105 डिग्री।
तो बच्चों इस प्रकार से आपको लीनियर पेयर से संबंधित कोई भी सवाल दिए हुए हों तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो सम ऑफ लीनियर पेयर्स होता है, यानी कोई भी टू एडजेसेंट एंगल हैं, अगर वो लीनियर पेयर हैं तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। बस आप इस प्रकार से जो भी आपके बुक में लीनियर पेयर से संबंधित सवाल दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा।